हाय शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम जो सक्षमता परीक्षा 2.0 हुई है उसके लिए जो प्रथम पाली में परीक्षा जो हुई थी 24/8/2024 को, उसका जो है हिंदी हमने विश्लेषण करा चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आज गणित पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सवाल पूछे गए हैं जो आने वाली परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आयत क्षेत्र का परिमाप की गणना के लिए लंबाई तथा चौड़ाई को जोड़ते हैं। 2 बार जोड़ेंगे कि 3 बार जोड़ेंगे कि 1 बार जोड़ेंगे कि 0 बार जोड़ेंगे। देखिए, आयत का परिमाप होता क्या है। आयत का परिमाप, जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। कहने का मतलब ये है, लंबाई और चौड़ाई को कितने बार जोड़ते हैं? 2 बार। तो ये पहला ही ऑप्शन आपको का सही हो जाएगा। ट्वाइस मतलब 2 बार जो है आयत की लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बेहद ही महत्वपूर्ण कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप होती है। ये समबाहु त्रिभुज होता है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी होता है। इसकी जो प्रत्येक भुजाएं जो हैं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तथा प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो √3/4 भुजा स्क्वायर हो जाता है। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समझ में इतनी बात आप लोगों को आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होगा। देखिए, सभी अंतःकोणों का अगर योगफल निकालना होता है तो n-2 × 180 होता है। n होता है भुजाओं की संख्या, कई भुज वाला है। ये योगफल के लिए फार्मूला है। पंचभुज है, 5 भुजाएं हैं, तो अतः इसमें 5 हो जाएगा। -2 × 180, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 180 हो जाएगा, बराबर 540। कहने का मतलब ये है ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर प्रत्येक कोण निकालना हो तो भुजाओं की संख्या से हम भाग दे देते हैं, प्रत्येक कोण निकल के आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का आकार के समान होता है। पहला है घनाभ के समान होता है कि गोला के समान होता है कि शंकु के समान होता है कि आयतन के समान होता है। बताइएगा आप लोग। जो संगमरमर का जो आकार होता है वो घनाभ के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ठोस में शीर्षों की संख्या सबसे अधिक है? पहला है घनाकार में है, दूसरा है पिरामिड में है, तीसरा है सिलेंडर में है, चौथा है शंकु में है। देखिए, ठोसों में शीर्षों की जो संख्या अधिक होगी वो घनाकार में होगी। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार सवाल पूछा गया है। ईंट का आकार कैसा होता है? मतलब द शेप ऑफ ए ब्रिक, जो ईंट का आकार होता है कैसा होता है आप लोग बताइएगा। वृत्त के रूप में होगा कि आयत के रूप में कि घन के रूप में कि घनाकार के रूप में? देखिए, जो ईंट का आकार होता है घनाकार रूप में होता है, इसे कहते हैं क्यूबाइड। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, -8 प्लस में 7 को जोड़ना है। तो -8 लिखा प्लस 7 लिखा, और चूंकि एक माइनस का है एक प्लस का है इसलिए घट जाएंगे। तो घट जाएंगे तो 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और साइन काहे का हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि चिन्ह बड़े का लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 प्लस -4 बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर 9 में -4 जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब होता है। देखिए, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, जब भी 2 माइनस हो जाए तो जुड़ जाएगा, मगर चिन्ह सदैव माइनस ही का रहेगा। याद रखिएगा ये बात आप लोग। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, जोड़ना है 9.75, 3.05, 2 जोड़ना है, 1 घटाना है। तो पहले जो जोड़ने वाले हैं उनको जोड़ लेते हैं। 1 5 5 10 का 0, हासिल 1 7 1 8 और 9 3 12। ये हमने जोड़ दिया इसको। इसमें से 0.2 घटाना है आपको। कुछ नहीं, 0 लगा दीजिए। 12.6 0। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। पहले हमने दोनों को जोड़ दिया, जो कहा जैसा कि कहा गया था। उन दोनों जोड़ने के बाद हमने तीसरा क्या है? घटा दिया। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए, 10 + 2 + 1/10 + 2/100। देखिए, 10 और 2 12 होते हैं, और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1। और 2/100 को क्या लिख सकते हैं? 0.02। ये लिख सकते हैं आपस में, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब तीनों को आपस में जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे? जुड़वाओ हमको एक बार।
देखिए 12 हमने लिखा और दशमलव के बाद दो संख्याओं हैं तो इसमें दशमलव लिखा, 0 लिख लिया। फिर है ₹500 received on phone पे। अगला क्वेश्चन है जो है इसमें जोड़ना है हमको, कुछ इशू आ गया था सॉरी इसके लिए। 0.1 और फिर 0.02 इनको आपस में जोड़ दीजिए, 2 1 2 1 12.12। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन सी पूर्ण संख्या का गुणात्मक जो है तत्समक है। ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है? पहला है 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3। यह गुणात्मक जो तत्समक होता है उसकी जो वैल्यू होती है, आप लोग सीधे 1 याद रखिएगा, 1। क्योंकि किसी भी जैसे 1 लिखा उसका गुणात्मक तत्समक 1/a हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ये होता है गुणात्मक तत्समक। जैसे 5 लिखा तो 5 का गुणात्मक तत्समक क्या हो जाएगा? 1/5। दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 1। ये होता है गुणात्मक तत्समक। ये आइडेंटिटी होती है, आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन तक हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपस में गुणा कराना है। -140 और गुणा में +8, दोनों की गुणा करना है। 14 8 होता है 112 होता है और 1 0 लगा दिया। चूँकि प्लस माइनस माइनस से होता तो माइनस का 1120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 2468 को 4 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा? देखिएगा कैसे भाग करेंगे इसको। 4 से हमने भाग लगाया 2468 को। 4 छंग 24 होता है, फिर 6 उतारा, 4 एकम 4 होता है, 2 बचा, फिर 28 हो जाएगा। 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28 कट जाएगा आपस में, तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा? 617। ये बहुत ही चौथा का सवाल है, जान लीजिए। 4 से भाग करना है 2468 को। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 10 पुस्तकों का एक ढेर है, कितने सेंटीमीटर ऊंचा है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ऊंचा है तो प्रत्येक पुस्तक की मोटाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए जितनी पुस्तकें हैं, कितने सेंटीमीटर ऊंचा है? 10 सेंटीमीटर। कितनी पुस्तकें हैं? 10 पुस्तकें हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत हल्का सवाल है। ब्रायन ने 123 किलो 231 ग्राम अखबार और 200 किलो पत्रिकाएं बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या बताना है आपको। देखिएगा अखबार कितना बेचता है? 123 किलोग्राम और 231 ग्राम, और पत्रिकाएं हैं 200 किलो।
दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। यहाँ कुछ नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिए, किलो के नीचे किलो लिख दीजिएगा, आपस में जोड़ दीजिए। 323 231, 323 231 ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, छोटी क्लास का था, सवाल जोड़ने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा का जो है 20 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो आप लोग वर्ग चिन्ह जानते हैं, उच्च सीमा में से निम्न सीमा का घटा दिया जाए तो जो है वर्ग चिन्ह निकल आता है। तो 30 में से 20 जाएगा कितना आ जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर इसका चौथा, नहीं वर्ग चिन्ह, सॉरी ये रेंज होता है। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा का अगर जोड़ दिया जाए और 2 से भाग कर दिया जाए, कितना जाता है? 25। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। यहीं पे आपको परिसर निकालना हो, रेंज, तो रेंज निकालने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 10। ये हो जाएगा परिसर निकालने का तरीका। और वर्ग चिन्ह में दोनों को जोड़ के हाफ कर देते हैं। अगला सीरीज का सवाल दिया गया है आप लोगों को। पहले 12 है, फिर 36 है, फिर 109 है, फिर 329 है, फिर पता नहीं कितना है। 12 नहीं 36 गुणा में 3 हुआ, 36 नहीं होता है 108 में 1 जुड़ गया 3 गुना में, फिर इसमें जो है 3 गुना में 2 जुड़ा है, अब 3 गुना में 3 जुड़ जाएगा। इसमें 1 ही जुड़ा था, 2 इसमें 3 जुड़ जाएगा। अब देखिए कैसे जुड़ता है। 329 की गुणा हम 3 से किया, 9 त्रिक 27 का 7, 2 हासिल, 3 दूना 6 दूनी 8 और 3 3 9। इसमें हमने 3 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? 990। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। देखिए 12 नहीं 36 हुआ और 36 नहीं 108 होता, उसमें 1 जुड़ा, 109 की गुणा 3 से किया 2 जुड़ा, 329 की गुणा 3 से किया 3 जुड़ गया। ऐसे ही सीरीज ये बन गई। तो दोस्तों एक कुछ सवाल थे जो बेहद इम्पॉर्टेंट रहे होंगे। इसके आगे मैं अगली क्लास में बताने का प्रयास करूँगा। जो भी अच्छे अच्छे कंटेंट आए हैं, परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी का मैं सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को। तो चैनल से जुड़िए और दूसरे तक शेयर कीजिएगा। फिर अगली क्लास में जोश और उमंग के साथ मिलूँगा। तब तक की तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।